झूठ को सच बनाकर पेश करने के फन में कमाल हासिल करने वाले जर्मन डिक्टेटर हिटलर के वजीर इत्तलात जोसेफ गोएबल्स को जदीद प्रोपेगेंडे का बाबा समझा जाता है। गोएबल्स का कहना था कि अवाम की नफ्सियात और कमजोरियां समझकर एक ही बात की तकरार के जरिए चौकोर को दायरा साबित करना भी कोई मुश्किल काम नहीं। उसका कहना था कि कामयाब प्रोपेगेंडे की बुनियाद यह है कि आप अपने झूठे बयानिए को मुख्तसर से अरसे में कितनी मरतबा जूद हजम तरीके से दोहरा सकते हो, हत्ता कि लोग इसे सच के तौर पर कबूल करने लगें। गोएबल्स का एक कौल जरी ये भी है कि प्रोपेगेंडे में दानिशवराना सच्चाई नहीं चलती, बस इसमें मकबूल आम होना चाहिए। अगरचे गोएबल्स ने कोई नया नज़रिया पेश नहीं किया, मगर इतना ज़रूर किया कि सदियों पुराने हथकंडों को साइंसी अंदाज में सामने रख दिया, और यही हथकंडे आज के पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने झूठे साजिशी बयानिए को सच साबित करने के लिए अपना रखे हैं। वो भी गोएबल्स के फार्मूले के ऐन मुताबिक मुसलसल और इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि इस पर सच का गुमान होने लगता है। लिहाजा इन्हें झूठ का पैगंबर कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। मारूफ इनकलाबी नज़म मैं बागी हूँ लिखने वाले शायर और लिखाली खालिद जावेद जान अपने ताज़ा सियासी तजिए में बताते हैं कि हिटलर के वज़ीर इत्तलात गोएबल्स ने तारीख में पहली बार झूठ बोलने को एक फ़न या आर्ट का दर्जा दिया था। उसका कहना था कि झूठ को सच साबित करने का वाहिद तरीका यह है कि झूठ को बार बार बोला जाए, और इतनी बार बोला जाए कि सुनने वाले सच समझने लगें। इस गुर को इस्तेमाल करते हुए हिटलर और इसके साथियों ने जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम और हिटलर को जर्मन कौम का निजात दहिंदा करार दे दिया, और जर्मनी को पहली जंग अजीम के दौरान शिकस्त और मुआहदा वारसा की जिल्लत आमीज शराइत को कबूल करने की वजह से जो रुसवाई और निदामत हुई थी, इसके मदावे के लिए हिटलर को खुदाई अवतार तक के दर्जे पर पहुंचा दिया। खालिद जावेद जान बताते हैं कि जर्मन शायर और फलासफर नुत्शे ने जर्मन सुपर हीरो का जो तस्वुर दिया था, हिटलर और इसके साथियों ने हिटलर को इस सुपर हीरो के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। 1933 में हिटलर के इख्तिदार में आने से पहले जर्मनी माशी तौर पर तबाहाल हो चुका था। यह हिटलर की खुशकिस्मती, जबकि पूरी दुनिया और खुसूसन जर्मन कौम की बदकिस्मती थी कि हिटलर को डॉक्टर श्मिट की शक्ल में एक ऐसा माहिर अमूर खजाना मिल गया जिसकी पॉलिसियों की वजह से जर्मनी न सिर्फ माशी बदहाली पर काबू पाने में कामयाब रहा, बल्कि वो यूरोप की माशी तौर पर ताकतवर तरीन कौम बन गया। पूरी दुनिया और जर्मन कौम की बदकिस्मती इसलिए कि इस माशी कामयाबी की वजह से हिटलर के फाशिज्म ने 1939 में पूरी दुनिया और जर्मन कौम को जंग अजीम दोम की भट्टी में झोंक दिया, जिससे एक तरफ पूरी दुनिया के करोड़ों इंसान हलाक हो गए तो दूसरी तरफ जर्मनी राख का ढेर बन गया और दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ये था इस दरोग गोई और झूठे प्रोपेगेंडे का अंजाम, जिसने इस पुराने आफाती सच को साबित कर दिया कि आप एक वक्त में किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं कर सकते। आज जर्मन कौम हिटलर का नाम इसलिए भी सुनना पसंद नहीं करती क्योंकि इसने अपने प्रोपेगेंडे से जर्मनी को मजीद रुसवाई से दो चार किया। खालिद जावेद जान के बकौल यही सूरत हाल आज पाकिस्तान में है। इमरान खान और इसके गोएबल्स भी दिन रात झूठ बोल बोल कर न सिर्फ पाकिस्तान के ताल्लुकात बैरूनी ममालिक से ख़राब कर रहे हैं, बल्कि अंदरून मुल्क अवाम में नफ़रत तकसीम करके मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं, जिसके खौफनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि इमरान के 4 साला दौर में हिटलर की तरह ना तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सका और ना ही मुआशी खुशहाली, बल्कि हर इदारे की तरह मईशत भी बुरी तरह तबाह हो गई, और 1951 के बाद पाकिस्तानी मईशत पहली मरतबा मनफी दर्जे में चली गई है। इस तनाजुर में हम कह सकते हैं कि 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसे हम हमेशा एजाज़ समझते रहे, हमारी कौमी ज़िंदगी के लिए बहुत ही तकलीफ दे साबित हुआ। इस वर्ल्ड कप की जीत को एक सियासी शऊर से आरी मुतकब्बिर और ज़िद्दी इमरान खान ने अपनी हफीज़ इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया। 10 साल तक हर तरह की बेउसूली करने के बाद भी जब वो कामयाब ना हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसे इक़्तिदार में लाने और प्रोजेक्ट इमरान को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया। इस मकसद के लिए हर तरह का गैर आइनी हरबा इस्तेमाल किया गया। इसे न सिर्फ इक़्तिदार प्लेट में रखकर पेश किया गया, बल्कि इसकी नाअहली और नालायकी के बावजूद कदम कदम पर इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। मगर इमरान खान की खुद नुमाई, खुद पसंदी और इंतकामी कार्रवाइयों ने हर इदारे को तबाह व बर्बाद करके रख दिया।
اس کے تمام دعوے ریت کی دیوار کی طرح بکھر گئے جب اس نے اپنی ہی لانے والے سے بھی گستاخی کرتے ہوئے اپنی منمانی کرنا شروع کر دی تو انہوں نے مزید رسوائی سے بچنے کے لیے غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی بیساکھیاں واپس لے لیں تو عمران خان حکومت دھڑام سے نیچے آن گری۔ عمران کے پاس عوام میں جانے کے لیے اب کچھ نہیں تھا، چنانچہ اس نے ایک نام نہاد امریکی سازش کا واویلا مچانا شروع کر دیا اور گوئبلز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اتنا جھوٹ بولا کہ خدا کی پناہ۔ خالد جاوید جان بتاتے ہیں کہ پاکستانی فوجی قیادت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں 2 مرتبہ واضح طور پر اس سازش کی تردید کی ہے، لیکن عمران گوئبلز کی طرح عوام کو گمراہ کرنے اور جھوٹ کو سچ بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اس کے بیانات خود اس کے سازشی افسانے کے حوالے سے تضادات کا مجموعہ ہیں۔ کبھی عمران کی جانب سے کہا گیا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش کی گئی، کبھی کہا گیا کہ مجھے جولائی 2021 سے ہی اس سازش کا علم تھا، پھر کہا گیا کہ مجھے سازشی خط 7 مارچ 2022 کو ملا مگر اسے 27 مارچ تک مخفی رکھا گیا۔ گویا خان کی جانب سے جھوٹ پر جھوٹ بولے گئے۔ جب آئینی طریقے سے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تو اسے ناکام بنانے کے لیے آئین پر حملہ کر دیا اور غیر آئینی طریقے سے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا، جسے سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے متفقہ طور پر غیر آئینی قرار دے کر بحال کر دیا۔ لیکن مرکز اور پنجاب میں جو گھناؤنا غیر آئینی کھیل کھیلا گیا وہ پاکستانی تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ اس نے اداروں کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی تقسیم در تقسیم کر دیا۔ خالد جاوید جان کا کہنا ہے کہ اگر بروقت اس صورتحال کا تدارک نہ کیا گیا تو خطرہ ہے کہ پاکستان بھی کہیں گوئبلز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جرمنی جیسی تباہی سے دوچار نہ ہو جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔